नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य नहीं कर पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम आज अवश्य क्षमा करेंगे। लंबे वियोग से आई आपत्ति का अंत हो गया। त्रेता युग में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असहाय था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्ष का वियोग सहा है। हमारी कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी जन समूह को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड में एक बेहतरीन उद्योग पॉलिसी बनाते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जोड़ा। राज्य सरकार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों ने वादे के मुताबिक 75% स्थानीय लोगों को अपने स्थानों में नौकरी दी। राज्य सरकार के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों ने भी कदम से कदम मिलाते हुए जरूरतमंद लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। गुजरे 1.5 सालों में 50,000 से अधिक युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम राज्य सरकार ने कर दिखाया है। मौका था रोजगार मेला में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को ऑफर लेटर बांटने का। समारोह रांची के खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में की गई थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर रही। राज्य के अलग अलग जिलों में 3500 से अधिक पुलिस जवानों को डिप्यूट किया गया। राजधानी रांची में सुरक्षा को लेकर 1500 जवानों को तैनात किया गया। सभी चौक चौराहों और मंदिरों के आसपास दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनाती की गई। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने भी सोमवार को रांची के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। डीआईजी ने किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही तैनात पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दरमियान उनके साथ सिटी एसपी राजकुमार मेहता, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। हजारीबाग में आज एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इचाक मोड़ में NH 33 पर एक कार और एक स्कूटी टैंकर की चपेट में आ गए। मौके पर ही स्कूटी सवार लड़की ने दम तोड़ दिया। उसकी शिनाख्त खुशबू कुमारी के तौर पर की गई। वो लोटा के रहने वाले सहदेव उरांव की बेटी थी। वहीं बाकी जख्मी लोगों के नाम राकेश लकड़ा, राजेश राणा और कामिनी देवी बताए गए। टक्कर की आवाज सुन आसपास से जुटे लोगों ने जख्मी लोगों के हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं स्पॉट पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या में राम लल्ला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने भोलेनाथ की पूजा की। पीएम मोदी ने कुबेर टीला में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। इसके बाद वहां मौजूद राम मंदिर के निर्माण से जुड़े श्रमिकों का आभार जताया। पीएम ने फूलों की बारिश कर श्रमिकों की हौसला अफजाई की। पीएम मोदी के एक हाथ में फूलों से भरी टोकरी थी, वहीं अपने दूसरे हाथ में श्रमिकों पर फूल बरसा रहे थे। पीएम के इस हौसला अफजाई के बाद सभी श्रमिक गदगद हो उठे। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि राम मंदिर सबका है, राम सबके हैं। इस आयोजन के जरिए भव्य भारत की आधारशिला रखी जा रही है। ये शायद पहली दफा है जब गूगल ट्रेंड्स में टॉप 10 में सबसे ज्यादा सर्च राम मंदिर से जुड़े टॉपिक को किए गए। गुजरे 24 घंटे में गूगल पर यही ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले एक ही ट्रैफिक पर पिछले 24 घंटे से इस तरह के ट्रेंड्स देखने को नहीं मिले। 500 वर्षों का इंतजार खत्म होते ही अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। राम लल्ला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस बेहद ही खास मौके पर देश दुनिया में चारों तरफ जश्न का माहौल है। दिवाली मनाई जा रही है। देश दुनिया में राम ही राम। 25 जनवरी से शुरू भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों के पहले 2 टेस्ट दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली नहीं खेलेंगे। इससे पहले कोहली निजी कारणों से अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मैच से भी हट गए थे। बीसीसीआई ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि विराट कोहली ने निजी कारणों का हवाला देते हुए बीसीसीआई से इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट से हटने का अनुरोध किया है। विराट ने कप्तान रोहित शर्मा, टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं से
से बात की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत स्थितियां उनकी उपस्थिति और पूरे ध्यान की मांग करती हैं। टीम के बाकी सदस्यों की क्षमताओं पर भरोसा है। चयन समिति जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट के नाम का ऐलान करेगी। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विशेष खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।